नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा घोषित किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पूर्व नाम था हेली नेशनल पार्क और वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। 1973 में कॉर्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। प्रश्न नंबर 2। सफ़ेद बाघों के प्राकृतिक आवास हेतु कौन सा वन्यजीव क्षेत्र प्रसिद्ध है? सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है यह प्रसिद्ध है। रेवा और बांधवगढ़ क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो हमारा सही विकल्प है ए, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 4। बिल्ली प्रजाति की सबसे बड़ी वन्य जीव प्रजाति कौन सी है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है बाघ, टाइगर। बिल्ली प्रजाति की सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो है बाघ, टाइगर। पैंथेरा टाइग्रिस बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। प्रश्न नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में सम्मेलन के बाद 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू होता है 1992 में। 1992 में हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की जाती है। प्रश्न नंबर 7। पारिस्थितिकी निकेत की अवधारणा किसने दी, किसने प्रस्तुत की? तो ये प्रस्तुत की है जोसेफ ग्रिनेल ने। 1917 में जोसेफ ग्रिनेल ने यह अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रश्न नंबर 8। मैंग्रोव वनस्पतियों का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के किस राज्य में है? तो मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत के पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन के कारण पश्चिम बंगाल शीर्ष पर है। सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव प्रजाति के वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पौधे सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। अगला प्रश्न 10 नंबर। फ्लोरोसिस बीमारी जल में किस तत्व की अधिकता से होती है? तो जो फ्लोरोसिस बीमारी होती है जल में फ्लोराइड की अधिकता से होती है। दांत और हड्डियां इसमें कमजोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 11। भारत में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान यानी टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? तो भारत में सर्वाधिक बाघ जो है पाए जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों की संख्या दर्ज है। अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है त्रिपुरा में। सिपाही जोला त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड पार्क स्थित है। प्रश्न नंबर 13। पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में घटकों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। पोषक तत्वों का निरंतर चक्रण इसमें होता रहता है। प्रश्न नंबर 14। भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो भारत में बर्डमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। ये पक्षी वैज्ञानिक थे। प्रश्न नंबर 15। गंगेटिक डॉल्फिन के लिए भारत का पहला अभयारण्य कौन सा है? गंगेटिक यानी गंगा डॉल्फिन के लिए भारत का पहला अभयारण्य कौन सा है? तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, ये भागलपुर बिहार में स्थित है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ये ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। प्रश्न नंबर 17। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ 1974 में। 1974 में संसद द्वारा इसका बिल पारित किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सौर ऊर्जा से सभी जीवों के लिए ऊर्जा मिलती है। हाथी मेरा साथी किस वर्ष आरंभ किया गया था? जो हाथी मेरा साथी अभियान था कब आरंभ किया था? 2011 में आरंभ किया था। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दिल्ली से शुरू किया गया था इसको। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत के किस राज्य का राज्य पशु है? स्नो लेपर्ड किस राज्य का राज्य पशु है? तो हिमाचल और लद्दाख का राज्य पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है, बर्फ वाले क्षेत्रों में पाया जाता है स्नो लेपर्ड। प्रश्न नंबर 21। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में स्थित है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन श्रीशैलम है। ग्रीन डेटा बुक में कौन सी जानकारी संकलित की जाती है? तो ग्रीन डेटा बुक में दुर्लभ एवं संरक्षित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दर्ज की जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, जब पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता अधिक हो जाती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का मुख्य लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना। जापान के क्योटो शहर में आयोजित हुआ था ये जलवायु समझौता था, क्योटो प्रोटोकॉल। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोंडा वर्ण किस राज्य का राष्ट्रीय पक्षी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो राजस्थान का राजकीय पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अत्यंत गंभीर रूप से संकटग्रस्त पक्षी की श्रेणी में आता है इस समय ये। अगला प्रश्न, विश्व में शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जो कि विश्व में एकमात्र एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है और ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का मैंग्रोव दलदल कौन सा है? तो सही विकल्प होता है ए सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का मैंग्रोव दलदल है। अगला प्रश्न, सौर सेल में मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग होता है? सौर सेल में किसका प्रयोग होता है? विकल्प ए सही होता है, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सिलिकॉन एक प्रसिद्ध अर्धचालक धातु है। देखते हैं प्रश्न नंबर 29, वन अनुसंधान संस्थान यानी FRI भारत में कहाँ स्थित है? तो FRI भारत में स्थित है देहरादून। देहरादून है उत्तराखंड राज्य की राजधानी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है FRI। अगला प्रश्न, सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यानी कि टाइगर रिजर्व है? तो ये राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है सरिस्का और रणथंभौर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल में ही भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीते कहाँ बसाए गए? दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से भी 2 साल पहले कुछ चीते लाए गए थे, उनको कहाँ बसाया गया? तो उनको बसाया गया कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। और कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो ये होती जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत। कोरल रीफ को क्या कहा जाता है? कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति को क्या कहा जाता है? तो इनको समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। अत्यधिक जैव विविधता के कारण इनको समुद्र के वर्षावन कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोटोन किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में इकोटोन किसको कहते हैं? 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों का मध्यवर्ती क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। 2 जैविक समुदायों का मिलन स्थल होता है इकोटोन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नीरी कहाँ है? तो नीरी है नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको कहते हैं नीरी। अगला प्रश्न, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। जल चेतना एवं संरक्षण हेतु मनाया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा मिला है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। केन नदी इस पार्क के बीच से होकर गुजरती है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है जम्मू कश्मीर में स्थित, जो श्रीनगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित किया गया था इसको। अगला प्रश्न, जंगलों की रानी क्वीन ऑफ द जंगल के रूप में किस बिल्ली प्रजाति को जाना जाता है? तो जंगलों की रानी शेर यानी कि बाघिन को जाना जाता है, शेरनी या फिर बाघिन। शीर्ष शिकारी प्रजातियों में शामिल है ये। भारतीय वन सर्वेक्षण FSI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। द्विवार्षिक वन स्थिति और रिपोर्ट जारी करता है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में स्थित है। हाथी और बाघ दोनों के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पारा यानी मरकरी के जल में घुलने से कौन सी बीमारी होती है? मरकरी के जल में घुलने से होती मिनीमाता बीमारी। जापान की मिनीमाता खाड़ी से इसका नाम पड़ा। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील है चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। अगला प्रश्न, पृथ्वी का फेफड़ा लंग्स ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है अमेजन के वर्षावन को। विश्व का 20% से अधिक ऑक्सीजन अमेजन के वर्षावन उत्पन्न करते हैं।
माई एलिफेंट प्रोजेक्ट MIKE का संबंध किससे है? तो माई एलिफेंट प्रोजेक्ट का संबंध है हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी से। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए ये पहल शुरू की गई थी। पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पौधों में क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। क्लोरोफिल के अणु के केंद्र में मैग्नीशियम होता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर में है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसका नाम शामिल है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं प्राथमिक उत्पादक, जिनको पादप प्लवक कहते हैं। समुद्री भोजन श्रृंखला का ये आधार होते हैं। अगला प्रश्न, बाघों की संख्या को दोगुना करने का अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य क्या कहलाता है? बाघों की संख्या को दोगुना करने का अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य कहलाता है T/2 लक्ष्य, T/2 टारगेट कहलाता है। 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने का संकल्प लिया गया था। जंगल कैट और लेपर्ड कैट भारत के किस वन्यजीव क्षेत्र में पाए जाते हैं? जंगल कैट और लेपर्ड कैट ये पश्चिमी और पूर्वी घाट में पाए जाते हैं। सघन वनों और झाड़ियों में इनकी संख्या देखने को अधिक मिलती है। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित होता 1986 में, और ये भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद इस कानून को बनाया गया कि आगे ऐसी घटना कोई ना हो। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ? जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में होता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी सफाई हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ? तो जो नमामि गंगे कार्यक्रम है ये शुरू होता है 2014 में। जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत इसको शुरू किया था। साइबेरियन क्रेन सर्दियों में भारत के किस उद्यान में आते हैं? तो साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में आते हैं? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं साइबेरियन क्रेन सारस, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, सूर्य की परावैंगनी किरणें UV रेस को रोकने वाली परत कौन सी है? तो यह ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। हाथियों के संरक्षण के लिए हाथी रिजर्व घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य झारखंड का सिंहभूम जिला। 2001 में सिंहभूम में हाथी रिजर्व घोषित किया गया। अगला प्रश्न, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है दुधवा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, एशियाई शेर IUCN की किस सूची में दर्ज है, किस सूची में शामिल है? तो IUCN की संकटग्रस्त यानी कि इंडेंजर्ड सूची में शामिल है। रेड डेटा बुक में इनका नाम आ गया क्योंकि ये इनकी संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी, जो 1986 में घोषित किया गया था। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के संगम पर पड़ता है। फ्लाई ऐश प्रदूषण किस प्रकार के बिजली संयंत्रों से होता है? तो ये होता है कोयला आधारित तापीय विद्युत संयंत्रों से। कोयला जलने से बारीक जो राख निकलती है उसी से फ्लाई ऐश नामक प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को 1971 में रामसर शहर में, जो ईरान का रामसर शहर है, यहाँ पर एक समझौता होता है आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। इसीलिए हर साल 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू होता है? तो भारत में 1972 में लागू होता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित टाइगर रिजर्व है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में स्थित एक टाइगर रिजर्व है। यह कर्नाटक का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ओडिशा की चिल्का झील में स्थित पक्षी अभयारण्य का नाम क्या है? चिल्का झील में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? तो नलवाना पक्षी अभयारण्य है चिल्का झील में। नलवाना पक्षी अभयारण्य चिल्का झील के मध्य में स्थित है। हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? हरित गृह प्रभाव की खोज किसने की? तो जोसेफ फोरियर ने 1824 में की थी हरित गृह प्रभाव की खोज। मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग उत्तरदायी होता है? तो मछलियों में श्वसन हेतु गिल्स यानी गलफड़े उत्तरदायी होते हैं, जो जल में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं।
काजीरंगा में हाथियों और गैंडों के संरक्षण हेतु कौन सा हाईवे विवादित रहा? काजीरंगा में हाथियों और गैंडा के संरक्षण हेतु कौन सा हाईवे विवादित रहा? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 37 NH 37 ये विवादित रहा। पार्क के किनारे से गुजरने के कारण कॉरिडोर प्रभावित हुआ। अगला प्रश्न 71 नंबर, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला को जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निदेशक थे कैलाश सांखला। तेंदुआ और बाघ में मुख्य अंतर क्या है? तेंदुआ और बाघ में क्या अंतर है? तो शरीर पर धब्बे होते हैं तेंदुआ के और बाघ में धारियां होती हैं। तेंदुआ में धब्बे होते हैं और बाघ में होती हैं धारियां। सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग किया कृषि आयोग ने 1976 में। पार्टिकुलर मैटर PM 2.5 और PM 10 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वायु प्रदूषण से, हवा में तैरते सूक्ष्म कणों से संबंधित है। पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM 10। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी होता है 2005 में। 16 फरवरी 2005 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लागू किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में जोहड़ व जल संरक्षण हेतु इन्होंने प्रयास किए थे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभयारण्य है जो कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम में हरियाणा में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। ब्लू रिवोल्यूशन नीली क्रांति का संबंध किससे? तो मत्स्य उत्पादन से संबंध है नीली क्रांति का। अन्नामलाई हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई हाथी रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कान्हा टाइगर रिजर्व 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ था कान्हा टाइगर रिजर्व। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला थलचर प्राणी चीता किस परिवार से? दुनिया में सबसे तेज दौड़ता चीता थलचर प्राणियों में किस परिवार से? तो मार्जर परिवार से, बिल्ली प्रजाति से। रेड डेटा बुक में संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठों में दर्शाया जाता है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी रंग के पृष्ठों में दर्शाया जाता है। बुक का नाम रेड डेटा, लेकिन इसके पृष्ठ होते हैं गुलाबी, पिंक। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है डॉप्सन। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मुख्य विषय किस पर आधारित था? तो प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान इस पर आधारित था 2023 का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी गुजरात में स्थित है। 1982 में स्थापित किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र के किस जिले में है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अभयारण्य महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किन दो देशों की पहल थी? तो भारत और फ्रांस इन दो देशों की पहल थी। COP 21 पेरिस में 2015 में पहल की गई थी। जो COP का जो सम्मेलन था COP 21, इसमें 2015 में इसकी पहल की गई थी, सौर गठबंधन की संघ की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं। हाथियों के दांत का बाहरी भाग किस पदार्थ का बना होता है? तो हाथियों के दांत का बाहरी भाग जो है वो बना होता है डेंटिन का। विकल्प ए सही होता है। हाथी दांत मुख्यतः डेंटिन के बने होते हैं। प्रश्न नंबर 90, भारत की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है, क्वींसलैंड नामक स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पड़ोसी किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में स्थित है। यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। शेर की दहाड़ का मुख्य कारण उसका कौन सा शारीरिक अंग है? तो शेर की दहाड़ का मुख्य कारण उसका विशेष रूप से विकसित वोकल कॉर्ड और हार्ड अस्थि होती है, जिसे 8 किलोमीटर की दूरी तक सुना जा सकता है शेर की दहाड़ को। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया प्रसिद्ध आंदोलन कौन सा था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था 1973 में उत्तराखंड में। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा लगाया था और पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन था। शीशा के संपर्क में आने से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है?
सीसा यानी कि लेड के संपर्क में आने से कौन सा, तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, लेड यानी कि सीसा। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पर्यावरण संरक्षण या सुरक्षा अधिनियम को छाता विधान अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो स्थित है जोधपुर राजस्थान में। मरुस्थलीय अध्ययन हेतु स्थापित किया गया था इसको। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र यानी कि वीनस। सघन, इसकी सघनता का कारण है CO2। पेरियार अभयारण्य में हाथियों का मुख्य पेयजल स्रोत कौन सी नदी झील है, तो यहाँ पे पेरियार नदी जो है वो हाथियों का सबसे मुख्य पेयजल का स्रोत है। देखते हैं प्रश्न नंबर 100 और आखिरी प्रश्न है, अमराबाद टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है। ये नल्ला मलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए।